सो हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज की वीडियो होगी BPCC 107 सामाजिक मनोविज्ञान सोशल साइकोलॉजी की, जिसमें हम लोग कवर करेंगे 1 यूनिट, क्योंकि एक एक करके हम लोग को पढ़ना है। तो हम लोग करते करते 12 यूनिट तक जाएंगे, क्योंकि धीरे धीरे डिफाइन कर करके पढ़ना है। सामाजिक मनोविज्ञान का परिचय है पहला यूनिट हम लोग का, इकाई 1। हम लोग को परिभाषा, प्रकृति, सामाजिक मनोविज्ञान का दायरा और सामाजिक मनोविज्ञान के ऐतिहासिक विकास और सब कुछ कवर अप करना है। तो आगे हम लोग का पहला परिचय। तो देखो, परिचय को हम आपको सम अप कर देता है कि हर वह व्यवहार का अध्ययन जो दूसरे के व्यवहार को कैसे प्रभावित करता है, और एक व्यवहार दूसरे व्यवहार को कैसे प्रभावित करता है, और लोग उससे कैसे प्रभावित होते हैं और क्या कंडीशंस होती है, तो वो सब लोग पढ़ेंगे। हम आसपास के लोगों को क्या महसूस करते हैं और सामाजिक रूप में क्या हम लोगों को किस तरह से हमारे भावनाओं, विचारों और व्यवहारों को प्रभावित करता है। हमारे विचार अपने उनको और उनके विचार अपने को, इसी को हम लोग समझना सामाजिक मनोविज्ञान कहलाता है। तो ये मानव विचार, ठीक है। तो सामाजिक परिभाषा, प्रकृति और सामाजिक मनोविज्ञान का दायरा। सामाजिक मनोविज्ञान की परिभाषा। तो सामाजिक मनोविज्ञान यह बताता है कि हम आस पास के लोगों के बारे में क्या महसूस करते हैं, और सामाजिक प्रसंग के संदर्भ में दूसरे व्यक्ति किस तरह हमारे विचारों, भावनाओं और व्यवहारों को प्रभावित करता है। तो यह है कसिन्स, फिन और मार्कस का 2017 थोड़ी अलग अभिव्यक्ति में सामाजिक मनोविज्ञान को एक अनुशासन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जो समझने और समझाने की कोशिश को वैज्ञानिक तरीके का उपयोग करता है कि कैसे व्यक्तियों के विचार, भावना और व्यवहार एक दूसरे के वास्तविक कल्पना और निहित उपस्थिति को प्रभावित होते हैं। तो सामाजिक मनोविज्ञान की परिभाषा हम यहाँ पर टिक लगी हुई है, आप इसी को याद कर लो, बहुत सॉलिड है और सही है। दूसरी वाली भी सही है, लेकिन थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम होगी। सामाजिक मनोविज्ञान की प्रगति। तो प्रगति सामाजिक मनोविज्ञान की कैसी है? सामाजिक मनोविज्ञान की 3 प्रगति है, जिसपे हम लोग इधर चर्चा करेंगे। जो प्रमुख घटक होता है, तो सामाजिक मनोविज्ञान का अध्ययन वैज्ञानिक विधियों द्वारा होता है। तो सबको पता है भाई, सामाजिक मनोविज्ञान है तो भाई विज्ञान तो है। यह सामाजिक संदर्भ में मानव व्यवहार का अध्ययन में व्यवस्थित विज्ञान को 3 चीज पे खड़ा होना चाहिए किसी भी चीज को विज्ञान करने के लिए: अवलोकन, विवरण और माप की पद्धति को लागू करता है। तो इसमें हम लोग अवलोकन भी करता है, विवरण भी लिखता है और नाप भी सकता है। जैसे किसी की व्यवहार में क्या गुस्सा है, एंजाइटी है, नर्वसनेस है, बहुत सारी चीज़ें होती है, और कैसे वो लाइक्स होता है सोशल मीडिया पे। जैसे कोई पोस्ट होती है, उस पर हम लोग लाइक्स को काउंट देख सकते हैं, किसी के समर्थन में कितने लोग खड़े होते हैं, ये सब तरीके से हम लोग देखा जा सकता है कि क्या लिखा है, वैज्ञानिक सामाजिक मनोविज्ञान 3 प्रमुख गतिविधियों को कार्य करता है: सामाजिक व्यवहार का वर्णन, व्याख्या और भविष्यवाणी। तो सामाजिक व्यवहारों का वर्णन क्या है, व्याख्या और भविष्यवाणी आगे हो सकता है क्या हो। अगर कोई दंगा हो रहा है, जैसे कि मणिपुर की घटना होती है, जैसे एक एग्जाम्पल, तो उसमें क्या होता है, क्या वहाँ तुरंत इंटरनेट बंद कर दिया जाता है, पुलिस की संख्या बढ़ा दी जाती है, क्योंकि पता है भविष्यवाणी में कि ये व्यवहार आगे चल के एग्रेसिव हो सकता है, लोग हिंसा कर सकते हैं, इसलिए ऐसा कदम उठाया जाता है। और सामाजिक मनोविज्ञान ये भी आपको बताता है कि लोग विशेष परिस्थिति में विशेष तरीके का काम क्यों करता है। मतलब कोई गलत हो जाने पे या किसी भी तरीके की परिस्थिति में एग्रेसिव होना या सैड होना, तो बहुत सारी चीज़ें क्यों करता है, ये सब समझने में भी हमको सोशल साइकोलॉजी मदद करती है। और आगे हमको दूसरा पॉइंट, सामाजिक मनोविज्ञान व्यक्ति के विचार, भावना और व्यवहार का अध्ययन करता है। तो कैसे अध्ययन करता है? आइए, सामाजिक मनोविज्ञान का क्षेत्र विभिन्न मुद्दों का अध्ययन करता है, जिसमें व्यक्तियों का विचार, भावना और व्यवहार भी शामिल है। तो इसको अवलोकन करने के लिए या अध्ययन करने के लिए क्या क्या पद्धतियां होती, तो हम लोग कैसे उसका अध्ययन करते हैं, हम लोग इस बात पर चर्चा कर रहे थे। तो अध्ययन की पद्धतियां होती है, सबसे पहले आपको ऐसे इंटरव्यू में
कैसे आपको चुना जाता है, कि कैसे पता कर लिया जाता है कि ये वर्क करता है कि नहीं? आपका बॉडी लैंग्वेज से और आपके संघर्ष से, आपके सहयोग से, आपके एजुकेशन से ये पता चलता है कि कैसे कंटिन्यू कंटिन्यू आपने पढ़ाई की, कैसे आपके ग्रेड्स रहे, हमेशा क्या आप एक्टिविटी करते रहते। तो इससे रिलेटेड आपका एक पर्सनैलिटी उन लोग के माइंड में क्रिएट की जाती है कि आप लोग किस तरीके से जॉब कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, इसको कैसे अध्ययन किया जाता है। सामाजिक मनोविज्ञान में सहयोग, संघर्ष, आक्रामकता आदि की सहायता से के रूप में इन व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। तो सामाजिक मनोविज्ञान सामाजिक संदर्भों में व्यक्तियों के व्यवहार का अध्ययन करता है। सामाजिक मनोविज्ञान सामाजिक संदर्भों में, सामाजिक मतलब सोशल, तो सोशल साइंस पे ये सामाजिक मनोविज्ञान सामाजिक संदर्भ में व्यक्तियों के विचारों, भावनाओं और व्यवहारों का अध्ययन करता है। सामाजिक मनोविज्ञान के इस घटक से तात्पर्य है कि हमारा व्यवहार अन्य लोगों की उपस्थिति से कैसे प्रभावित होता है। जैसे अब आपकी क्लास में एक आपसे स्मार्ट लड़का आ गया और आपसे आपके टॉपिक पे वो अपनी राय दे के अच्छे से चला गया और लोग आप उसकी राय से प्रभावित हो चुका, तो उसमें सबको पता है कि आप उससे गुस्सा हो सकते हो, जल सकते हो, मानी बात है, ये होना ही चाहिए। कि आपके ही टॉपिक पे आपको ज्ञान दे के चला गया बंदा, तो हो सकता है कि आप उससे नाराज हो, और ये सही भी है। तो इसी को अवलोकन करता है। लोगों को खास करके डिबेट देखते हैं आप लोग, अगर आप लोग किसी न्यूज़ डिबेट में देखते हो तो क्या देखते हो कि वो लोग किस तरीके से झगड़ा करने के लिए उतावले हो जाता है एक दूसरे से। तो क्या होता है, तो उसमें कोई बोल देता है ये आपको संस्कार दिखाता है ना तो बवाल हो जाता है। तो इसी तरीके से अध्ययन किया जाता है, और लोगों वहाँ अध्ययन करते हैं कि कितना लोग कितना सक्सेसफुल तरीके से बैठते हैं, उठते हैं और बातें करते हैं। तो सामाजिक विज्ञान में नेतृत्व, समावेश, औपचारिक सामाजिक व्यवहार के लिए एक मॉडल। तो ये कुछ कहानियाँ होंगी या कोई केस स्टडी होगी। सामाजिक मनोविज्ञान के संस्थापक के रूप में पहचाने जाने कर्ट लेविन। कर्ट लेविन एक तरह हमारे सामाजिक मनोविज्ञान के संस्थापक है, जिसे आप इनके ऊपर से एक छोटी सी जो इन्होंने दिया था व्यवहार का मॉडल, उसके ऊपर एक आर्टिकल आप उसे अपनी बुक्स में पढ़ सकते हो। सामाजिक मनोविज्ञान का दायरा, तो सामाजिक मनोविज्ञान के कुछ दायरे होते हैं, मानी बात है, जो कि सब लोग के निर्धारित होता है। तो इसके जो दायरा है उसमें सबसे पहला दायरा है कि लोग आमतौर पर अनुमोदन, अस्वीकृति, किसी के पक्ष और विपक्ष के भावनाओं के रूप में व्यक्त करता है। मतलब आपका रवैया कैसा रहता है जब आपका किसी के रूप में आता है, जैसे रवैया का निर्माण। ठीक है, सामाजिक मनोविज्ञान रवैये के विभिन्न पहलुओं पर जोर देता है, जैसे रवैया का निर्माण और दृष्टिकोण संरचना, दृष्टिकोण परिवर्तन, व्यवहार का कार्य और दृष्टिकोण और व्यवहार के बीच संबंध। तो आप कैसे जब दूसरे अपना कर रहा है तो आपका रवैया कैसा रहता है, वो उसके व्यक्तित्व पर कैसा प्रभाव डाल रहा है, सामाजिक रूप में, व्यक्तित्व पे नहीं सॉरी, कैसा प्रभाव डाल रहा है, और उससे आपका क्या सामाजिक पृष्ठभूमि तैयार हो रही है, इस चीज़ों पे इसका दायरा रहता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, सामाजिक मनोविज्ञान उभरते क्षेत्रों में से किसी सामाजिक अनुभूति है जो सामाजिक क्या लिखा है, उत्तेजनाओं और संबंधित लोगों के अनुभव, विचार और याद रखने के तरीकों का अध्ययन करता है। आप किस तरीके से सामाजिक अनुभूतियों के तहत दायर विभिन्न घटनाओं, व्यक्तित्व की धारणा, आरोपण प्रक्रिया, स्कीमा, रूढ़िवादिता आदि पर अध्ययन होता है। कि ये एक याद करने का और सामाजिक रूप में एक छोटे से पॉइंट में आपको बताते हैं कि जैसे आप किसी चीज़ को देखें सोशल मीडिया पे और वो चीज़ का आप नाम भूल गए, लेकिन आप उसे एक्सप्लेन कर सकते हो, क्योंकि वो आपके सामाजिक मतलब सामाजिक जीवन में एक अच्छा पहलू रवैया बना और आपने उसे लाइक या कहे पसंद किया, और वो आपको पसंद आया, तो वो आपने सामाजिक रूप में उसका विकास और दूसरे लोगों को प्रभावित कर रहे हैं आप उसके व्यवहार को अपने व्यवहार के साथ मिला करके। सामाजिक मनोविज्ञान का अध्ययन एक पारंपरिक मुख्य क्षेत्र सामाजिक प्रभाव है जो लोगों को विचार, भावना और व्यवहारों को प्रभावित करते हैं के तरीके के संबंधित है। वही बात जो अभी हम बताया आपको, जो लोगों को विचार, भावना और व्यवहारों को प्रभावित करने के तरीके से संबंधित है, जो आप देखते हो, आपको जिस चीज़ पसंद आती हो, आप उसको एक उदाहरण के तौर पे दूसरों को समझा सकते हो। जैसे कि कोई गाना हो गया, कोई वीडियो हो गया, उसे समाज। अब आ गया नेक्स्ट पॉइंट, सामाजिक मनोविज्ञान की रुचि इस व्याख्या को जानने में भी है कि लोग कभी कभी एक समर्थक सामाजिक तरीके से काम करता है, दूसरों की मदद करना, पसंद करना या प्यार करना।
जैसे कि समझ रहे हो, मतलब हम बता रहे हैं जैसे BTS हो गया, समझ रहे हो, लड़कियां इनको बहुत पसंद करती हैं, क्यों? क्योंकि बाकी लोग कर रहे हैं, भाई करना पड़ेगा। वैसे ही लड़के उसको नापसंद करता है क्योंकि बाकी लोग कर रहे हैं तो करना पड़ेगा। तो लेकिन अन्य समय में असामाजिक तरीके से काम करते हैं, शत्रुता, आक्रामकता या दूसरों के खिलाफ पूर्वाग्रह। सामाजिक मनोविज्ञान को सामाजिक समूह की गतिशीलता विभिन्न सॉरी सॉरी क्या समूह की गतिशीलता से संबंधित विभिन्न घटनाओं को व्यापक अध्ययन किया। समूह को समूह रचना और संरचना रचना संरचना तथा समूह प्रक्रिया के संदर्भ में समझा जा सकता है। समूह संरचना, समूह प्रक्रिया, तो जैसे ग्रुप हो गया, अब एक व्हाट्सएप ग्रुप मान लो, तो उसमें आपको कैसा रहेगा, सामाजिक सबका एक लेवल रहेगा, सब लोग डिस्कशन करके एक ही पॉइंट पे आओगे। ऐसा नहीं है कि कोई अपना विचार अलग सोच रहा है, कोई दूसरा विचार उधर सोच रहा है, सबको आना एक ही पॉइंट पे रहता है। इसलिए सब आस पास के ही एक क्लास के लोग मिलके एक मानसिकता के साथ ग्रुप बनाते हैं, जिसको एक टारगेट के साथ अचीव किया जाता है, एम के लिए अचीव करने की तैयारी की जाती है। सॉरी। सामाजिक मनोविज्ञान का ऐतिहासिक विकास बहुत लंबा चौड़ा हुआ इसका, धीरे धीरे इसमें एक छोटा सा समअप टाइप में दिया गया बुक में। ठीक है, तो सामाजिक मनोविज्ञान की शुरुआती जड़ें जर्मन विद्वानों का एक समूह माना जाता है जो हेगल नामक दार्शनिक से प्रभावित है। 1860 में स्टीनथल और लाइजन ने इस वॉलकेर साइकोलॉजी के लिए समर्पित एक पत्रिका की स्थापना की, जिसमें समूह मन के अध्ययन पर सैद्धांतिक और तथ्यात्मक लेख प्रकाशित किया। किसके लिए? ध्यान पर देखो, सामूहिक मन के अध्ययन, सामूहिक मन, सामाजिक मन नहीं था वो। तो ये सोचने के लिए सामाजिक तरीका, और दूसरी तरफ ट्राई इंडिविजुअल मानसिकता, और एक रूप में लोगों के पूरे समूह शामिल हो सकते हैं। एक मनोविज्ञान, दो शुरुआती पाठ्य पुस्तकें मनोविज्ञान द्वारा लिखी गई, विलियम मैकडॉगल ब्रिटेन के में और समाजशास्त्र रॉस अमेरिका द्वारा लिखी गई। और ये दोनों ही पुस्तक आज के समय के मनोविज्ञान के लिए नहीं जानी जाती है। तो यहाँ पे एक अच्छी लाइन है, ऑलपोर्ट ने तर्क दिया कि सामाजिक मनोविज्ञान तभी फलता फूलता है जब यह एक प्रायोगिक विज्ञान बन जाए। तो ये लाइन हो सकता है आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ ली जाए, पीजी में, किसी भी आप यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस में बैठ रहे हो तो उसमें आ सकती है। ये किसका कथन है? तो ऑलपोर्ट, शायद इनका नाम गोल्डफोर्ड ऑलपोर्ट या ऐसी कुछ था। तो सामाजिक मनोविज्ञान की औपचारिक वर्ष 1940 और 1950 के दौरान कर्ट लेविन इन्हीं को ही संस्थापक माना जाता है, और लियोन क्रिस्टिंगर ने वैज्ञानिक रूप से कठोर सामाजिक मनोविज्ञान के लिए तर्क दिया। सामाजिक मनोविज्ञान के जनक के रूप में पहचाने जाने वाले कर्ट लेविन ने लोगों के साथ गतिशील बातचीत पर ध्यान देने सहित अनुशासन के कई महत्वपूर्ण विचारों का विकसित किया। अब आ जाता है सामाजिक मनोविज्ञान का विस्तार। सामाजिक मनोविज्ञान के अन्य विषयों पर विस्तार किया। जॉन डॉले और बिब लैटेन ने संदर्भ परिप्रेक्ष्य को समझाने के लिए एक मॉडल विकसित किया, जिसमें बताया गया कि कब लोग दूसरों की जरूरत में मदद करते हैं और कब नहीं करते, जब उनको अपना फायदा नजर आता है। यार सीधी सी बात है। लियोनार्ड ब्रिकोविट्स ने मानव आक्रामकता के अध्ययन शुरू किया। अब सब लोग अपने अपने अध्ययन करेंगे। 20वीं शताब्दी के ऊर्ध्वाधर सामाजिक मनोविज्ञान व्यवहार को संज्ञात्मक प्रक्रियाओं के दृष्टिकोण और महत्व के क्षेत्र विस्तार किया। अव्यवहार के बीच संबंध भी एक महत्वपूर्ण पहलू था, जिसे की अवधि के दौरान बड़े पैमाने पर अध्ययन किया गया। हिस्ट्री जितनी भी तुम पढ़ लो इसकी कम है, और हिस्ट्री कम है दुनिया में, सर में खत्म ही नहीं होती। जितनी पढ़ लो इतनी हिस्ट्री है, इतनी अधिक है। सामाजिक अनुभूति तो 21वीं शताब्दी में सामाजिक मनोविज्ञान था आज का।
सामाजिक मनोविज्ञान अभी तक सामाजिक व्यवहार के विभिन्न क्षेत्रों का विस्तार कर रहा है। सामाजिक मनोवैज्ञानिकों ने हमारे स्वास्थ्य और खुशी पे सामाजिक स्थितियों के प्रभाव का अध्ययन किया कि भाई हम जब लाइक करते हैं किसी को वीडियो को सोशल मीडिया पे, रील पे, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, किसी भी चीज़ को, तो कैसे होता है और क्या चल रहा है हम लोग देखते बता देते हैं। इसी से ट्रेंडिंग में गया है या क्या आने वाला है इन फ्यूचर। आजकल तो सब चीज़ का क्रैक आ गया है। तो खुशी सामाजिक स्थितियों में प्रभाव का अध्ययन किया, हमारे व्यवहार को विकासवादी अनुभव और संस्कृतियों की महत्वपूर्ण भूमिका अध्ययन की। सामाजिक तंत्रिका विज्ञान के क्षेत्र में भी उभरा है, जो अध्ययन करता है कि हमारे सामाजिक व्यवहार हमारे मस्तिष्क की गतिविधि कैसे प्रभावित करता है, जैसे कब डोपामिन निकलता है, कब क्या होता है, सब चीज़ों को प्रभावित करता है। सामाजिक मनोविज्ञान सामाजिक व्यवहार को मापने के लिए, समझने के लिए लगातार नए तरीके खोज रहा है और क्षेत्र विकसित किया जा रहा है। भारत में सामाजिक विज्ञान थोड़ा बहुत पढ़ लो इसे भी। 1928 में भारत में सामाजिक मनोविज्ञान की पहली पुस्तक, जिसका शीर्षक सामाजिक मनोविज्ञान का परिचय तथा जिसे N. सेनगुप्ता ने कलकत्ता विश्वविद्यालय मनोविज्ञान के पहले विभाग के अध्यक्ष, एक प्रसिद्ध समाजशास्त्री राधा कलम मुखर्जी के साथ मिलकर लिखा था। हालांकि सामाजिक मनोविज्ञान के समाजशास्त्र के बीच तो बाद के वर्षों में भारतीय सामाजिक मनोविज्ञान का पूर्वाग्रह, रूढ़ियां और सामाजिक दृष्टिकोण के क्षेत्र में काम करना जारी रखा। बड़े पैमाने पर विभिन्न रवैये के उपाय पर सर्वेक्षण किए गए। आदिनारायण के नस्लीय और सांप्रदायिक दृष्टिकोण और जाति दृष्टिकोण के अध्ययन पर, स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, कृषि, नवोन्मेष के लिए जन जागरूकता कार्यक्रमों पर जोर देने के साथ दृष्टिकोण परिवर्तन अनुसंधान एक प्रमुख विषय बन गया। इन विषयों के दौरान सामाजिक मनोविज्ञान भारत में लोकप्रियता बढ़ रहा था और समय समय पर किए गए सर्वेक्षणों में स्पष्ट था। तो हमें तो नहीं लगता सामाजिक मनोविज्ञान की लोकप्रियता बढ़ गई है, हो सकता है बढ़ गई हो। तो धीरे धीरे माइक्रो लेवल ऐसा कहानी बदलने का टाइम आ गया है, क्योंकि आगे कुछ लग नहीं रहा हमको। तो गाइस लग रहा है कहानी खत्म हो चुकी है। तो सामाजिक मनोविज्ञान का सिद्धांत हम लोग का है लेसन 2, और क्या है, सामाजिक व्यवहार का विश्लेषण, सामाजिक विज्ञान का सैद्धांतिक दृष्टिकोण, सामाजिक विज्ञान का अनुसंधान की विधियां। बस नहीं था। तो लेसन खत्म हो गया, हम लोग यूनिट 2 में आएंगे। मिलते हैं जल्द से जल्द। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नया चैनल सब्सक्राइब करना। वीडियो में किसी डाउट या इग्नोर से रिलेटेड कोई डाउट प्रॉब्लम अपने कोर्स से हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई किसी भी आईडी में पूछ सकते हो। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट लेवल के नेक्स्ट वीडियो में। तो टाटा बाय बाय।